जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका एक नए और थोड़ी सी दुख भरी हॉरर स्टोरी में। और ये जो स्टोरी है ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई थी। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेथ हो गई थी इस मतलब कि चीज़ की वजह से जो उसके साथ हुई थी। और मैंने ईद बहुत मतलब कि थोड़ा सा सोचने के बाद मैंने सोचा कि यार दुनिया को ये सब बताना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए चीज़ों के बारे में। तो मेरा एक फ्रेंड था नितिन और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम घूमने जाएंगे। एक जगह थी हमारे एक एरिया के आसपास, मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो हमारे घर से वो करीब 60 किलोमीटर दूर थी। हमने प्लान बनाया कि ठीक है हम जाएंगे वहाँ पे, उस जंगल में रात बिताएंगे और चले आएंगे। बट मुझे नहीं पता था कि नितिन क्यों जा रहा है। मुझे लगता था वो ऐसे एंजॉय करने जा रहा है। बट उसने मुझे हम गाड़ी में जा रहे थे तो उसने मुझे बताया कि तुझे पता है कि हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार हम एंजॉय करने जा रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे एंजॉय नहीं करने जा रहे हैं। और मैंने सुना है कि ये जो जंगल है यहाँ पे अगर तुम पे कोई आत्मा या साया है तो उन सबको, जो भी कोई बाबा यहाँ दूर करता है तुमसे, वो यहाँ ला के छोड़ता है। ये जंगल भरा हुआ है आत्माओं से। तो मैंने कहा कि यार फिर हम ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं, तो जहाँ पे मतलब कि बदनाम है जो जगह। तो उसने बोला कि नहीं यार ये सब झूठ है, हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों को ये सब झूठ है और मैं पूरा का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो मैंने बोला कि नितिन देख, हम ये सब नहीं करने यहाँ पे नहीं आए थे। तो हम चुपचाप यहाँ पे रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे, हम चले जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा उससे ज़िद की और बहुत कन्विंस कर दिया कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या किया, उसने ठीक है वीडियो नहीं बनाएगा बट हम मैंने कहा कि उसने मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बट यार मतलब कि उसके मन में तो था कि कुछ ना कुछ तो करना है। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, टेंट वेंट लगाते और खाना बना रहे थे, और खाना बना के हम बैठे ही थे नदी के किनारे। तो उसने देखा कि हमारे टेंट के पीछे दूर क्या 100-150 मीटर दूर एक मतलब कि पेड़ है और जिसके नीचे एक रोशनी दिखाई दे रही है। तो नितिन को चुल हुई तो वो उठ के गया और देखने की कौन है। मैंने उसे रोका पीछे से कि नहीं मत जाए, बट उसने सुना नहीं। तो वो गया और देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए और उसके हाथ में एक बोतल थी जो उसने उस पेड़ के नीचे रखा और एक मंत्र पढ़ के वहाँ से वो चला गया। तो नितिन ने क्या किया कि उसके चुल की वजह से वो उसके जाने के बाद वो बोतल लेके आ गया और मेरे पास आके बैठ गया कि यार देख मुझे क्या मिला, शायद इसमें कोई आत्मा होगी। तो मैंने बोला कि यार क्यों यार, किसकी चीज़ है, क्या कुछ हो इसमें, उसे फेंक दे। मैंने उनसे बोला कि यार नदी में फेंक दे, हम ऐसे चले जाएंगे यार। तो उसने बोला कि नहीं यार तूने मुझे मना तो कहा, पर ये तो हम कर सकते हैं। बट वो ज़बरदस्ती मतलब कि ज़िद्द करने लगा और उसने क्या की, बोतल तोड़ दी। और तोड़ने के बाद अगर उसने मतलब कि भूतों को चैलेंज करने लगा, वहाँ पे अगर कोई आत्मा को चैलेंज करने लगी, अगर यहाँ पे कोई आत्मा है तो मुझे कुछ करके दिखाओ। बट मैंने उसे मना भी किया कि यार ऐसा मत कर यार, किसी चीज़ से क्यों उलझना है तुझे। तो उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और उसने चिढ़ाना शुरू कर दिया आत्माओं को। और फिर क्या हुआ कि अचानक मतलब कि तेज़ हवा का झोंका आया और हमारी जो कैंप फायर हमने लगाया था वो बुझ गया। तो ये जैसे हुआ तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो मैंने उससे बोला कि नहीं यार नितिन, मुझे डर लग रहा है, हम यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तूने शायद कुछ कर दिया है तो हम चलते हैं, ठीक है। उसने मुझे चिढ़ाने लगा कि तुझे डरता है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं डरपोक हूँ तो अगर तुझ में हिम्मत है तो तू मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे रुक रात भर, मैं तुझे सुबह आके ले जाऊँगा। तो ये जब मैंने बोला उसे, तो उसने क्या किया कि वो तैयार हो गया मेरे साथ चलने में कि यहाँ से हम चले जाएंगे, चल। तो इतना सुनते ही वो तैयार हो गया मेरे साथ नीचे चलने में। तो हमने अपना सामान पैक किया और हम नीचे आ गए और शहर में आके हम घर से अपने घर चले गए। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो कुछ भी हो, गाड़ी कुछ भी मत रोकना, सीधे घर जाना और मुझे फ़ोन करना पहुंच के, ठीक है। उसने बोला कि यार क्यों ऐसा। मैंने कहा कि तूने शायद कुछ ना कुछ तो किया है, क्योंकि वो हवा वहाँ पे कोई मतलब कि बेवजह नहीं चली थी। तो और मैंने उसे डांटा और वो घर चला गया और उसने घर जाकर मुझे फ़ोन किया कि मैं पहुँच गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब ठीक है हम रखते हैं, हम कल मिलते हैं। तो मैं रात को सो गया और सुबह क्या हुआ कि मैं करीब 9 बजे के आसपास उठा और मैं अपना हम जहाँ पे बैठते हैं, मेरी टपरी थी वहाँ पे एक चाय की, हम वहाँ पे रोज़ मिलते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने पूछा कि चाचा नितिन आया था क्या यहाँ पे। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, नितिन तो नहीं आया था। तो मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे होगा कि वो रोज़ लड़का जो रोज़ आता है, वो चाय के बिना जी नहीं सकता सुबह सुबह।
वो आज सुबह नहीं आया है। तो मैंने उसे फ़ोन किया, करीब 30-40 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। और उस दिन के अंदर उस दिन वो मुझसे नहीं मिला। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दिन वो मुझसे टोटली नहीं मिला है। और फिर मैंने उसके घर में उसकी मम्मी को फ़ोन लगा, मैंने कहा कि आंटी नितिन कहाँ? तो उन्होंने बोला कि बेटा वो तो कल रात से आके सोया ही है, अभी तक उठा नहीं है। मैंने बोला कि आंटी आप जाके देखिए ना, मतलब कि शाम हो चुकी है, वो कल रात से सोया, शाम तक सो रहा है क्या आज तक वो? तो आप जाके देखिए। तो वो जब गए तो मैं तभी लाइन पे ही था और मैंने बोला कि उसे फ़ोन ज़रा दीजिएगा। तो मैं लाइन पे था, तो अचानक उसकी मम्मी की बहुत तेज़ चीख सुनाई दी और मतलब कि वो फ़ोन कट गया था तभी। तो मैंने सोचा कि यार कुछ हो तो नहीं गया, तो मैं जल्दी से उसके घर गया और मैंने जाके देखा कि उसके रूम में जाके देखा तो नितिन क्या है कि उल्टा, मतलब कि अपने हाथ के बल खड़ा है और उसके मुंह से मतलब कि खून की, मतलब कि बहुत तेज़ खून बह रहा है, बहुत सारा खून ऑलरेडी बह चुका था और घर में पूरा खून ही खून था। तो उल्टा वो खड़ा ही हुआ है वैसे। तो ये देख के हम तो डर ही गए थे, मैं तो पर्सनली बहुत डर गया था। तो मैंने उसे बोला कि नितिन क्या कर रहा है यार? तो मतलब कि उसने अपनी जो सर, मतलब कि वो हमारी तरफ उसकी पीठ ही थी, तो उसने क्या किया कि अपना जो सर था वो 360 डिग्री घुमाया पीछे, 360 डिग्री। कैन यू इमेजिन? वो फट से उसने सर घुमाया और मेरी तरफ देखा, तो बहुत गुस्से से वो देख रहा था। तो उनके पापा ने क्या किया कि उन्होंने तभी दरवाज़ा बंद कर दिया और वो हम बाहर आ गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुमने शायद कुछ मतलब कि गलती की है वहाँ उस मतलब कि पहाड़ पर जंगल में जाके, तो वहीं से कुछ ना कुछ आया। तो मैंने बोला कि अंकल मैंने तो मना ही किया था नितिन को वहाँ जाने से, बट यही था वो ज़िद करके गया था। उसने तो भाई अंकल बहुत सारा प्लान किया था कि हम वहाँ पे वो करेंगे, भूत को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैंने उसे मना किया था। तो फिर उन्होंने बोला कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं अंकल मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब मुझे याद है कि हाँ अंकल हमने क्या किया था कि एक बूढ़ा आदमी था जो एक पेड़ के पास एक बॉटल में कुछ छोड़ के गया था। तो नितिन ने क्या किया कि वो जाके उस बॉटल को लाया था और तोड़ दिया था मेरे सामने ही। तो मैंने उसे डांट भी की थी, हमारे अंदर झगड़ा भी हुआ था बीच कि हम जा रहे हैं नीचे अभी। और फिर उसने क्या किया कि जाने से पहले ही ठीक उसने क्या किया कि वहाँ पे जो भूत प्रेत अगर कुछ भी थे भी, तो उन्होंने उनको चैलेंज किया था कि अगर तुम्हें दम है तो मुझे कुछ करके दिखाओ, मुझे मार के दिखाओ, ऐसा ऐसा वैसा बकवास सब बोल के वो आया था। तो उसके पापा बहुत डर गए क्योंकि यार उनकी मतलब कि उनकी तो हालत ख़राब हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो मतलब कि एक बाबा थे उनके पहचान में थे, तो उन्होंने उनको बुलाया कि बाबा देखिए ऐसा ऐसा ये कर रहा है। तो वो बाबा जब आए तो उन्होंने देखते ही नितिन को बोला कि तू कौन है और इस बच्चे की शरीर में क्यों, क्या मतलब कि किस वजह से आए हैं? तो तब उस आत्मा ने कहा कि मैं खुद नहीं आया हूँ, इसी ने मुझे बुलाया था। ये बोलता था ना वहाँ पे, बोल रहा था ना कि अगर कुछ यहाँ पे कोई भूत है तो मुझे मार के दिखाए, तब तो मैं इसे मार के दिखाऊंगा। और तब उस आत्मा ने मुझसे कहा कि क्यों रे मैंने तुझे मतलब कि इसने नहीं बोला था ऐसा? मैंने फिर डर के, अरे मैंने कहा हाँ उसने बोला था, बट मैंने भी उससे भीख मांगी। मैंने कहा प्लीज़ इसे छोड़ दो, ये बच्चा था और गलती हो गई इससे, और माफ़ कर दो। मैं बहुत गिड़गिड़ाने लगी। उसकी मम्मी तो ताकि उसके ने उस आत्मा के पैर पकड़ लिए जाके नितिन के, वो बेसिकली। बट वो आत्मा किसी की भी सुनने को नाराज़ थी। तो वो बाबा ने क्या किया कि उन्होंने थोड़ी सी मतलब कि ज़ोर लगाया। उन्होंने कहा कि अगर तू इसे छोड़ के नहीं जाएगी तो मैं तुझे भस्म कर दूँगा, ये कर दूँगा। वो बहुत मतलब उसने धमकी दी, उन्होंने धमकी दी आत्मा को। और वो जैसे ही वो गंगा जल लेके उनके ऊपर छिड़का तो नितिन को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो पहली बार मतलब कि बाबा ने कहा कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई आत्मा है जिसे गंगा जल से भी कुछ नहीं हो रहा है। और फिर वो बहुत तेज़ चीखने लगा और चिल्लाने लगा नितिन, और वो सीधा जाके यहाँ पे एक दीवार पे सर मार रहा है, अपने हाथ को चाकू से काट ले रहा है, वो जो हमारा फोर्क होता है उसे अपने हाथ में घुसा दे रहा है, अपने पैर की उंगलियां तोड़ दे रहा है। वो बहुत मतलब कि चिल्ला भी रहा है, बट एक मिक्स्ड आवाज़ में चिल्ला रहा है। हम सब देख रहे हैं बट हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो अचानक क्या हुआ कि वो दौड़ के गया और सीधा जाके उसने अपना सर बहुत तेज़ मतलब कि एक दीवार में दे मारी, और जिसकी वजह से उसका सर जो था वो पूरा मतलब कि बीच से पूरा एक फट गया और बहुत खून बहने लगा और वहाँ पे वो बेहोश हो गया। तो तभी उन बाबा ने कहा, उन्होंने गंगा जल छिड़का और उन्होंने बोला कि इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, इसे नहीं बचेगा अगर हम हॉस्पिटल इसे नहीं लेके गए, क्योंकि इसका बहुत खून बह चुका है। तो हमने तुरंत उसे हॉस्पिटल गाड़ी में लेके गए, और जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए तो उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट चला, बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के वो इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। हाँ उसकी मौत हो गई थी। वो आज हमारे साथ नहीं है, बट इस वजह से यार, एक स्टूपिड रीज़न की वजह से कि
भूत वूत कुछ नहीं होते। उसने चैलेंज कर दिया था। तो उसकी मम्मी जो थी वो तो उनके रो रो के बुरा हाल था, उसके पापा के भी बहुत बुरा हाल था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें इसे समझाना चाहते। मैंने कहा कि मैंने इसे झगड़ा भी किया था, मैंने झगड़ा किया तभी तो ये रात को हम वहाँ से वापस आ गए थे। ये तो बोल रहा था कि हम कल रात भी वहाँ पे रहेंगे, एक रात और रुकने वाला था। उसने भूतों को बहुत भला बुरा कहा था अंकल। और कैसे उनके पास कोई आंसर देने को मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी, अंकल मैं अब वहाँ पे वैसी जगह पे कोई भी नहीं जाऊँगा, और मैं तो आज के बाद भूतों को कोई कुछ चैलेंज करूँगा ही नहीं। तो आज कैसे हमारे 3 दिन हो चुके हैं। मैं मिस करता हूँ यार उसे, किस वजह से यार हमें प्लानिंग या स्टूपिड रीज़न की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे जहाँ पे हैं वहीं पे ठीक है यार, उन्हें छेड़ो मत। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।